बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 17 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में 11 जुमाती अपोजिशन इत्तेहाद का एक जलसा हुआ। और नाजरीन, ये बात यकीनन आप लोगों के इल्म में है कि गुज़श्ता 3-4 हफ्तों से इस जलसे के बारे में अपने वफादार और हिमायतियों के जरिए एक हाइप क्रिएट की गई और एक ऐसा तासुर और इम्पैक्ट कायम किया गया कि इस जलसे के इख्तिताम तक इमरान खान साहब बरसरे इक्तदार नहीं रहेंगे, वजीर आजम नहीं रहेंगे और इक्तदार किसी और को सुपुर्द कर देंगे। यह हमें बताया जाता रहा गुज़श्ता 3-4 हफ्तों से इस जलसे के बारे में। नाजरीन, जलसे का इनेकाद हुआ और आपने जिसमें खुद जो है अपनी आंखों से उसका मुशाहिदा भी डेफिनेटली किया होगा। चुनांचे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में जलसे के हवाले से चंद फैक्ट्स और फिगर्स पेश करूंगा कि जलसे में कुल कितने अफराद मौजूद थे, किराए के लोगों को लाने के लिए कितना रेट मुकर्रर किया गया और किराए के लोगों को लाने की और उनको अदायगी करने की जिम्मेदारी किन सीनियर पीएमएलएन रहनुमाओं के जिम्मे लगाई गई थी। तो ये 3-4 चीजें हैं और इसके अलावा एक एंकर ने जलसे के हवाले से अजीब व गरीब और हैरान कुन इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान साहब की ज़ात पे लगा दिया। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। तो पहले जलसे के आदाद व शुमार देखते हैं कि कुल कितने लोग मौजूद थे। तो नाजरीन, ये एक रिपोर्ट है कि स्पेशल ब्रांच के ज़राए के मुताबिक तकरीबन 25,000 अफराद जलसे में शरीक थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के ज़राए के मुताबिक 22 से 25,000 अफराद जलसे में शरीक थे। दीगर हसास इदारों के मुताबिक कुल तादाद तकरीबन 15 से 18,000 थी। गोया 15,000 से शुरू हो जाए और 25,000 पे उसका इख्तिताम होता है। ये तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट का खुलासा है, जिस्ट है, जो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि कल मगरिब के वक्त, मगरिब से पहले 4-5 बजे के करीब हामिद मीर साहब वहां से लाइव रिपोर्टिंग करते रहे। तो उन्होंने उस वक्त बताया कि जलसे में इस वक्त सरे 50 से 60,000 अफराद ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं और इससे ज्यादा तादाद जो है वो ग्राउंड के बाहर मौजूद हैं। और जब रहनुमा तशरीफ लाएंगे स्टेडियम में तो उस वक्त ये तादाद डबल या ट्रिपल भी हो सकती है। गोया हामिद मीर साहब के जो आदाद और शुमार हैं वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं, जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान भी मुकर्रर हुए हैं, उन्होंने दावा किया कि 50,000 से जायद अफराद मरियम नवाज के काफिले में मौजूद थे और 1 लाख अफराद जो है वो स्टेडियम में मौजूद थे। यानी कि मोहम्मद जुबैर के और हामिद मीर साहब के आदाद शुमार अगर देख लिए जाए तो वो एक पेज पे नजर आते हैं और इससे इस पूरे खेल को समझना भी शायद मुश्किल ना हो, महाल ना हो। चुनांचे आप देख लें कि मोहम्मद जुबैर भी 1.5 लाख बता रहे हैं और हामिद मीर साहब ने भी तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो है वो तादाद बताई थी। नाजरीन, अब एक क्लिप में आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं कि वहां पे एक शहरी मौजूद है और उनका कहना है कि मेरा काम ही यही है कि मुझे किराया देकर, मुझे पैसे दे के जो है ना जलसों में बुलाया जाता है। तो किस तरह नून लीग अपने जलसों का एहतमाम करती है, अपने इनकलाबी जलसों का एहतमाम करती है कि किराए के लोगों को लाया जाता है और किराए के लोगों को पैसे देने की जिम्मेदारी किन लोगों की है वो भी सुन के यकीनन आप हैरान होंगे कि ये हमारे साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं और ये इन कामों में पड़ गए हैं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब ने इन लोगों को इन कामों पे अब लगा दिया है। डॉक्टर अरसलान खालिद साहब हैं, फोकल पर्सन टू प्राइम मिनिस्टर ऑन डिजिटल मीडिया। उन्होंने भी ये वीडियो जो है वो शेयर की है। ये नाज़रीन आप सुन लीजिएगा पहले। इधर तक पहुंचो 2000 रुपए लगा के घर क्या करते हो? जलसे में जाते हो? मैं जलसों पे जाता हूँ। पैसे मिलती है जलसे में जाते? मुझे अल्लाह देता है पैसे, में किसी से मांगता नहीं हूँ। आप जलसों में जाते हो तो मेहनत मजदूरी करके पैसे? कुछ भी नहीं, मुझे अल्लाह की जात देती है। तो पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे कोई ना कोई दे देता है, कोई वजीर दे देता है, शायद कानबासी साहब, मुर्तजा लोथा साहब, बाबर नवाज जो है, ठीक है, और जितने भी लीडर है सब दे देते हैं।
बाल गया ना वो बात सही करता है ये किराए पे आते हैं ना 800 दिहाड़ी का 2000 दिहाड़ी का वो खुशी से वो पैसा दे के आते हैं और खुशी से देते हैं, हम मांगते नहीं मजदूरी देते हैं इनको मजदूरी देते हैं। अच्छा ये मजदूरी कर रहे हैं वाह जी वाह, लड़का आपने कैमरा मान गया कि पैसे आपको देते हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब और दीगर रहनुमाओं के उन्होंने नाम लिए कि मुझे जो है ना वो मजदूरी देते हैं, जब मैं जलसों में जाता हूँ तो 2000 रेट जो है वो मुकर्रर है। अब ये साबिक वज़ीर आज़म हैं तो ये किराए के लोग हैं, और पीछे जो दूसरे अफराद मौजूद थे उन्होंने भी कहा कि ये ठीक कह रहा है, ये मजदूरी होती है इन लोगों की और यही इनका काम होता है, यही इनकी रोज़ी रोटी होती है। और ये जो क्लिप में मौजूद जो लड़का है वो भी यही बता रहा है कि हमारा यही काम है कि हमें जलसों में जो है ना किराए पे जो है वो ले जाया जाता है। तो ये हकीकत है इन लोगों की, और फिर ये इनकलाब लाने के दावे करते हैं। और नाज़रीन एक और बात भी बता दूं कि ये 11 जुमाती इत्तेहाद का जलसा था, 11 जुमातें थीं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि 25,000 लोग अगर मौजूद हों तो आप 2000 या 2100 2200 लोग जो है हर जुमात के ऊपर आप डिवाइड कर लें तो 2000 और 2500 अफराद जो है वो हर एक जुमात लाने में कामयाब हुई है। और उसमें भी आप हाल देख लें कि नून लीग के जो लोग थे वो किराए के लोग थे, जैसे कि इस वीडियो क्लिप में जाहिर होता है। इसके अलावा नाज़रीन ये भी आप याद रख लें कि किस कदर सितम ज़रीफ़ी है और किस किस्म की ये मुनाफ़कत है और दोहरा रवैया है कि गुजरांवाला में इस जलसे का एहतमाम होता है। गुजरांवाला में 14 MPAs हैं, 14 और 6 MNAs हैं, और वो सब के सब वहाँ से इलेक्ट हुए हैं, वो PMLN के इलेक्ट हुए हैं। 14 MPAs और 6 MNAs नून लीग ने क्लीन स्वीप किया है। और ये जलसा किसके खिलाफ था? धांधली के खिलाफ। यानी कि उस शहर में जहां पे आप खुद क्लीन स्वीप करके जीत रहे हैं और उस शहर में आप धांधली के खिलाफ जलसा कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप भी फेयर तरीके से नहीं जीते क्या? और नहीं जीते तो फिर आपने आज तक इतनी मराहत क्यों ली है? और साथ ही साथ नाज़रीन एक और बात भी कि इस कदर रिप्रेजेंटेशन है गुजरांवाला से नून लीग की, उसके बावजूद भी ये इतनी जो है ना खफीफ तादाद लाने में कामयाब हुए हैं। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी के बाद गुजरांवाला पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, और वहाँ से आपके 14 MPAs भी हैं और 6 MNAs भी हैं, और गुजरांवाला की 7 टाउन्स हैं और 19 यूनियन कौंसिल है। और गुजरांवाला डिवीज़न की, पूरे गुजरांवाला डिवीज़न की मैं पॉपुलेशन जो 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक वो 16 मिलियन है। और इतनी बड़ी आबादी में से जहाँ पे आपकी इस कदर ज़्यादा नशिस्तें हैं, आप इतने लोग लाने में कामयाब हुए हैं, ये बहुत बड़ा अलमिया है नाजरीन। और ये अब इनको गौर करना चाहिए कि अपने इन एहतजाजी जो प्रोग्राम है और जलसे हैं उन पे असर नो जो है ये गौर खौज शुरू कर दें और कुछ अरसा के लिए इसको जो है ना वो मौखर कर दें, क्योंकि इस तरह इन लोगों की खुद जो है वो सुबकी हो रही है। इसके अलावा एक एंकर है नाजरीन, आसमा शिराजी साहबा ने एक ट्वीट किया कि ट्विटर पे जो है वो वीडियोस अपलोड नहीं हो रही। पता नहीं क्या मसला बना हुआ है कि क्या कोई दूसरा शख्स जो है वो रहनुमाई कर सकता है या नहीं कर सकता। आसमा शिराजी साहबा अपने उस ट्वीट के ज़रिए ये साबित करना चाह रही थी कि शायद जो है वो ट्विटर भी इमरान खान साहब ने बंद करा दिया है, ट्विटर पे भी इमरान खान साहब ने पाबंदी लगा दी है, क्योंकि इन लोगों के जहन में डेफिनेटली ये है कि हुकूमत शायद इस जलसे से इस कदर खौफजदा है कि इस जलसे की वजह से जो है ना वो इनकलाब आने के बहुत संगीन तरीन शदीद तरीन ख़तरात हैं मुल्क को। तो वो इस ट्वीट के ज़रिए ये एक अजीब और अनोखा और हैरान कुन किस्म का इल्ज़ाम है कि ट्विटर अकाउंट पे वीडियोस अपलोड नहीं हो रही। यानी इम्पैक्ट ये दिया जा रहा है कि जैसे ट्विटर को भी इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, हालांकि वो इमरान खान साहब की दस्तरस में नहीं है। और उस वक्त जब आसमा शिराजी साहबा ने ये ट्वीट किया, ऐन ही उसी वक्त जो है ना जियो टीवी पे लाइव ट्रांसमिशन चल रही थी और हामिद मीर साहब जो है ना वहाँ पे जलसा गाह से बराह रास्त जो है लोगों को अपडेट कर रहे थे। और नाजरीन, हुकूमती एजेंसियों की जानिब से और गैर जानिबदार ज़राए के मुताबिक इस जलसे पे अपोजिशन की जो कुल लागत आई है वो है तकरीबन 1 अरब
3 करोड़ रुपए। अब आप बताइए कि 1 अरब 3 करोड़ रुपए की खतीर लागत खर्च करके 20-25 हजार लोगों को इकट्ठा करना, तो ये काम तो मैं कहता हूं कोई आम शहरी से भी आप करवा लें तो मेरे ख्याल में चंद लाख में भी वो ये काम सरअंजाम दे सकता है। खैर नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे वक्तन फ़वक्तन आपसे नशिस्त होती रहेगी। एक वीडियो में तमाम मालूमात का डेफिनेटली अहाता करना मुमकिन नहीं होता। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।